विपक्ष जो हंगामा कर रहा है उसका बहिष्कार कर रहा है। देखिए, कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि 55 वर्षों तक राज करने के बाद उनको ये सुध नहीं आई कि जो जितने भी भारत के स्वाभिमान के प्रतीक हैं, जो आत्मनिर्भर, जो एक भारत का अपना एक संदेश है, उस नाते कुछ नामचिन्ह ऐसे थे, कुछ पदचिन्ह ऐसे थे, कुछ इमारतें ऐसी थी कि जो म्यूज़ियम बनाने लायक तो हैं, लेकिन भारत का स्वाभिमान पैदा करने लायक नहीं। इसलिए भारत के हुनरमंद कारीगरों ने अपने हाथ से नई संसद का निर्माण किया। ये तो देश के लिए गर्व की बात है कि आज़ादी के 75 वर्षों में हम अपनी बनी हुई संसद का, अपने हमारे इंजीनियर्स की, हमारे अपने श्रमिकों की मदद से जो संसद बनाई, जिसमें सारी सुविधाएं हैं, जिसमें सुरक्षा के वैश्विक मापदंड वहाँ पर हैं। ऐसे में ये जो इमारत है ये गर्व करने लायक है, जिसमें अंदर के हिस्से में भारत की संस्कृति को उकेरा गया है, जहाँ वेद मंत्रों को, गीता के उन श्लोकों को दर्शाया गया है। तो कुल मिलाकर नई संसद जो है भारत की सांस्कृतिक परंपरा का एक ऐसा हिस्सा है जिसका सम्मान करना चाहिए। तो दुर्भाग्य है, कांग्रेस पार्टी को हर जगह सियासत दिखती है। यदि वो ये कहें, मुझे तो लगता है कि देश की जनता उनका बहिष्कार कर चुकी और कर देगी, लेकिन वो ये बहिष्कार करें तो और मज़ा आ जाए कि वो इस संसद में कभी प्रवेश ही नहीं करेंगे। वहाँ राष्ट्रपति को नहीं इनवाइट किया गया उसमें। देखिए, इसका कोई प्रोटोकॉल और इसका कोई परंपरा नहीं है, लेकिन क्योंकि जो भारत का लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र के निर्वाचित जो सर्वोच्च मुखिया हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और स्वाभाविक तौर पर इस तरीके के आयोजनों में, लेकिन मुझे पता नहीं, मैंने पुष्टि नहीं करी, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के भवन की वो देख रहा था, जिसमें माननीय सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने उसका उद्घाटन कर दिया, जबकि वो एक सामान्य सांसद थे। तो प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन से क्यों आपत्ति है? तो नया मसला शुरू किया। वो ये तो देखेंगे, एक जनजाति की महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए ये केवल सियासी आरोप है। देश के जो मुखिया, लोकतंत्र के जो चुने हुए मुखिया, वो प्रधानमंत्री होते हैं और उनके कर कमलों से इस तरीके के उद्घाटन होते हैं। गहलोत जी ने बयान दिया कि अभी भी कोई देर नहीं है, अभी बुला सकते हैं। नहीं, गहलोत जी की बातों पे तो अब कोई राजस्थान की जनता इत्तेफाक रखती नहीं है, और न उनकी बातों को गंभीरता से लेती है, क्योंकि इस पूरे राजस्थान में, क्या देश में भी कोई सियासी व्यक्ति